कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, चौड़ा मैदान में भी प्रदर्शन हुआ, संजौली में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये तो यहाँ पे तो मीटिंग रखी थी, यहाँ पे बिल्कुल मीटिंग रखी थी। जो कल माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं उनका मैसेज कन्वे करने के लिए कि ये इस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी। जो कानून आगे बनना है थर्डी रेडी वालों का और स्ट्रीट हॉकर्स का और जो अवैध कंस्ट्रक्शन शिमला में है किसी भी प्रकार की, उसके ऊपर जो उन्होंने कन्वे किया है वो कन्वे करने के लिए मीटिंग सभी को, कार्यकर्ताओं को और काउंसलर्स को हमने बोला है कि वो कन्वे करें। तो इसीलिए मैं आया था यहाँ जी। सर, इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है कि आप जो मस्जिद है कितना जल्दी इस पर गिराया जाएगा उसे, या फिर नहीं, किस तरह से देखिए जो भी बिल्डिंग है चाहे वो कोई धर्मस्थल है, चाहे वो मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे वो घर है, चाहे दुकान है या कुछ भी है, अवैध तो अवैध होता है। ठीक है, दिस इज़ क्वेश्चन ऑफ लीगल एंड इलीगल। तो जो भी इलीगल होगा वो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होने जा रहा है। आपने सदन में कहा सर कि कुछ रोहिंग्यास भी है यहाँ पर। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, इस बात को मैं बिल्कुल नकारता नहीं हूँ। आम आईबी की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान में रॉ की रिपोर्ट है कि बाहर से लोग इन्फ्लेट करते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं और विभिन्न प्रांतों में फैल जाते हैं और अपने आधार कार्ड वगैरह वो बनवा के या किसी भी ढंग से वो यहाँ पे रह रहे हैं। यही तो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे चेक होना चाहिए। यहाँ पे क्या पूरे हिंदुस्तान में चेक होना। अगर मैं भी किसी प्रदेश में जाके काम करता हूँ तो मेरी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। बस ये तो सिंपल बात है। आप गन लाइसेंस बनाते हैं, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसमें भी तो आपकी वेरिफिकेशन होती है। इसमें क्या बुरी बात है? आपने कहा कि कुछ जो आपराधिक घटनाएं सर वो भी बढ़ रही हैं, तो अब आने वाले समय में क्या किया जाए? हिमाचल का मूल निवासी मैं बोलूँगा, आज तक ठीक है बहुत कम जो उसको बोलते हैं क्राइम में, हीनस क्राइम जिसको बोलते हैं, बहुत कम में होते हैं। आप रिकॉर्ड लेके देख लें, बहुत कम, क्योंकि उन्होंने यहीं रहना है। लेकिन जो ये प्रवासी आते हैं बिना वेरिफिकेशन के आते हैं, इन लोगों को डर नहीं होता है, क्राइम करेंगे और चले जाएंगे। यहाँ हमारे एक बड़े सीनियर लॉयर की, आपको याद होगा बहुत साल पहले एक बहुत सीनियर लॉयर के हमारे मिडल बाजार में मर्डर हुआ था। वो लोग दौड़ गए, नेपाल दौड़ गए उसके बाद हाउस होल्ड, क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन नहीं थी, वो पकड़े ही नहीं गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी की, और लोगों की भावना भी यही है, कोई भी यहाँ काम करने आए या यहाँ से कोई बाहर जाए तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन वो होनी चाहिए। जी, एक चीज़ आपने और कही कि धर्म के आधार पर इसे ना देखा जाए, क्योंकि निर्माण जो है धर्म जो है, भगवान ने मेरे को पैदा किया है, मेरे को हिंदू पैदा कर दिया, पैदा करा है, वो भगवान ने करा है ना। अगर कोई दूसरे धर्म में है तो भगवान के देना है, वो तो भगवान तय करता है, ये इंसान तय नहीं करता है वो उसने किस जात में पैदा होना है, किस धर्म का पैदा होना है, तो भगवान करता है जो है। तो धर्म से जोड़ के इसको नहीं देखना चाहिए। ओवैसी जी के उस पर क्या कहेंगे आप, जो उन्होंने कहा है कि भाजपा की भाषा बोल रहे हैं? ओवैसी जी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ ओवैसी जी को कि ओवैसी जी आप तो खुद जो है कांग्रेस की बी टीम है, आप हमारे को ज्ञान ना पहले अपना प्रदेश संभालें या अपना सीट संभालें। बाकी हमारे को उनसे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे बस अपनी राजनीतिक रोटियाँ वो हिंदू मुसलमान के नाम पे पेलते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर ये कहा है कि जो निर्माण मस्जिद का किया वो अवैध है पूर्ण रूप से, और कानून के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं आने वाले समय में यहाँ पर की जाएगी। और एक मैसेज यहाँ से ज़रूर इन्होंने जो असदुद्दीन ओवैसी है उनके लिए भेजा है कि वो जिस राज्य में है वहाँ पर अपनी राजनीति संभाले, क्योंकि हिमाचल की जो राजनीति है उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जो ज्ञान है वो नहीं है। शिमला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।